अस्सलामुअलैकुम। एसके केमिस्ट्री में खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन सीरीज़। जैसा कि आप सबको आपने ये पढ़ा भी है अपनी सेकेंड ईयर की बुक्स में कि एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस तीनों हाइड्रोकार्बन हैं। तो हम इसके सिर्फ ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी नोमेनक्लेचर के रूल की तरफ जाते हैं। एल्केन्स के सुफिक्स में एन यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक एन। एल्केन के सुफिक्स में एन यूज़ करते हैं। अगर कोई एल्केन बनाना हो तो उसके सुफिक्स में यूज़ किया जाता है इन, और फर्दर एल्काइंस के लिए यूज़ करते हैं वाई एन ई, आइन। अब लेट्स से अगर हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं इथेन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, देखें इथेन C2H6, तो इथेन में ANE यूज़ होता है, तो इथीन आ गया। तो इथीन में इस तरह, अब उसमें से फर्दर अगर कार्बन हाइड्रोजन दो रिमूव हो जाते हैं तो ईन आ जाएगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के लिए फिर ये आ जाएगा आइन। एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस तीन दोनों जो हैं वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अनसेचुरेटेड मतलब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग मौजूद है। एल्केन सेचुरेटेड मीन्स इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी दो कार्बन एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब एल्केन के लिए जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है वह CnH2n। अब एल्केन की सीरीज़ सबसे पहले देख लें। आपको नोमेनक्लेचर आने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको इसकी सीरीज़ आनी चाहिए। अब इसके लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, CnH2n+2, CnH2n+2। इस सीरीज़ में अगर आप n=1 पुट करें, n=1 से ये शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरह n=1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मीथेन, इथेन, फिर फर्दर अगर 3 कार्बन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, एंड 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन। अब पेंटेन में 5 कार्बन होंगे। इसी तरह सीरीज़ आपने ये सारे अपने CnH2n फार्मूला के ज़रिए आपने ये सारे फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। हेक्सेन 6 के लिए, हेप्टेन 8 के लिए, ऑक्टेन 9 के लिए, सब में आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसका सुफिक्स जो हो वो एन होना चाहिए। एन मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला जो इसका रूल है वो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन कार्बन एटम्स के सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वही आपका क्या होगा, पेरेंट मेंबर। सबसे पहले हमने कार्बन स्केलेटन ड्रा कर लेना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड वर्ड उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो। लाइक यहाँ पे देखें, अब पेंटेन है, 5 तक हमने नंबरिंग कर ली और सेकंड पोजीशन पे इसके मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो यहाँ से इसको मिनिमम नंबर देना है। और फिर नाम कैसे देना है अब इसको, अब जो इसका स्केलेटन होगा, कार्बन कार्बन स्केलेटन जो है वो आ गया इसका पेरेंट नेम, और जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करनी है। लेट्स से ये 2 पोजीशन पे है मिथाइल, तो पोजीशन इसकी इंडिकेट करके फिर उसके बाद इसके पेरेंट मेंबर का नाम पेंटेन इसको दे देना है। अब सिंगल सब्स्टिट्यूएंट तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे ये इथाइल और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो फिर इसको नेमिंग कैसे करनी है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है। लेट्स से ABC का जो ऑर्डर है, तो E जो है वो M से पहले आता है। E कैसे आता है, M से पहले। तो सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, इथाइल को नाम दे देना है, उसकी पोजीशन 3, लेकिन थर्ड पोजीशन पे है इथाइल, तो इथाइल को पहले लिखना है। फिर उसके बाद मिथाइल, इसकी पोजीशन इंडिकेट करनी है, 2 पे है। फिर आपने क्या करना है, पेंटेन। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हों तो उसके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में देखें, ये पेंटेन है, इसमें नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है और नंबर 3 पे भी मिथाइल है। तो हमने क्या करना है, दोनों की पोजीशन को पहले मेंशन करना है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की 2 3 डाई। डाई किससे लिखेंगे, अब दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, दोनों सेम हैं, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, फिर उसके बाद पेरेंट नेम दे देना है इसको पेंटेन। थर्ड एक और इसकी एग्जांपल देखें इसी तरह। अब थर्ड पोजीशन पे दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं एक ही पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पोजीशन को रिपीट करना है, 3 3 लिखना है, सही है, 3 3, और
कितने मिथाइल यहाँ पे अटैच है, 2, 1 और 2, 2 अटैच हैं, तो इस तरह डाई मिथाइल। और पेरेंट मेंबर कितने हैं यहाँ पे, जो लॉन्गेस्ट चेन थी जो सिलेक्ट की थी वो क्या थी, पेंटेन। तो पेरेंट मेंबर के हिसाब से इसको नाम दे देना है पेंटेन, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब अगर एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन मौजूद हों तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके पास ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट मौजूद हों। अब लेट से हमने ये चेन हमने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच है, 1 पोजीशन पे इसके साथ नंबरिंग कर लेनी है। अब इस तरफ से अगर नंबरिंग जैसे मैंने शो किया हुआ इसके अंदर, अब ब्रैकेट किस बॉक्स के अंदर 6 कार्बन पेरेंट मेंबर आ गए, मीन्स इसका नाम आ गया हेक्सेन। इसके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और थर्ड पोजीशन पे अटैच है इथाइल। लेकिन नेमिंग किस तरह करनी है, वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। सबसे पहले इथाइल ए से पहले आ गया, इसको पहले इसकी पोजीशन मेंशन की, 3 इथाइल 2 मिथाइल और हेक्सेन, पोजीशन मेंशन करके अल्फ़ा। जिस तरह एल्केन के लिए किया था, नोमेनक्लेचर पढ़ा था, सेम वही चीज़ है एल्कीन के लिए। एल्कीन में क्या होता है, डबल बाड है, इसके लिए डाइन यूज़ करेंगे, और अगर ट्रिपल बाड की पढ़ें तो उसमें 3 बाड होंगे, इसके लिए ट्राइन्स, और फर्दर इसी तरह आगे ये प्रोसीड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, सुफिक्स एन को रिप्लेस कर देना है इस जो करस्पॉन्डिंग सुफिक्स दिए हुए हैं इन या आइन के साथ। अब हमें कंपाउंड दिए हुए सामने, सबसे पहले तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, ये आगे हमारे पास क्या लॉन्गेस्ट चेन, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे मिनिमम पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे मिनिमम पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, टोटल 5 मेंबर हैं, तो इसका नाम क्या आ गया, 1। हमने पोजीशन इंडिकेट करनी है डबल बॉन्ड की, 1 पेंटीन। देख लें यहाँ पे हमने एन को रिप्लेस किया और लगा दिए यहाँ पे पेंटीन। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये आ गया हेक्सेन। तो इसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर आ गया, मिनिमम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है हमने जहाँ पे मिनिमम पोजीशन पे आए डबल बॉन्ड। तो सेकंड पोजीशन इस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो सेकंड पोजीशन पे साथ में इसके सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। आप अगर गौर से इसको देखें तो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, मिथाइल। तो नेमिंग इसकी कैसे आ गई, 2 मिथाइल 2 हेक्सीन। 2, ये जो सेकंड 2 है ये इसके डबल बॉन्ड को शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो 2 मिथाइल 2 हेक्सीन। अब सेम ही इसी तरह ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम नेमिंग है। तो ट्रिपल बॉन्ड में काउंटिंग वहाँ से करनी है, सबसे पहले तो सेम रूल कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आ गई, काउंटिंग वहाँ से ही करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पे आए। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 3 पोजीशन पे आ रहा है मिनिमम पोजीशन, टोटल 8 कार्बन एटम में जो डायरेक्टली आपस में लिंक किए हुए हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है 7 पे। सबसे पहले हमारा रूल हमने पीछे पढ़ लिया कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम देंगे, 7 मिथाइल, 3 पोजीशन इंडिकेट करनी है ट्रिपल बॉन्ड की, 3 ऑक्टाइन। यहाँ पे देखें सुफिक्स क्या यूज़ किया, YNE, ऑक्टाइन। ऑक्टाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड मौजूद है कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब अगर डबल बॉन्ड, एक और इसकी एल्कीन की एग्जांपल देख लेते हैं, तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेम पे आ रहा है, ठीक है। पेंटीन की एग्जांपल है, यहाँ से भी 1 2, ये 1 2 3 4 एंड 5 सेम पे आ रहा, सही है। अब इसको आपने देखना 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका नाम हो गया 2 3 पेंटाडाइन। 2 बॉन्ड होंगे तो डाइइन, 3 बॉन्ड होंगे तो ट्राइइन। इसी तरह अब ये देखिए इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 3 पेंटाडाइन कंजुगेटेड बॉन्ड है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 1 4 पोजीशन पे आ गया, ये भी क्या आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आइसोलेटेड है, मतलब कंजुगेशन में नहीं है, और सेकंड एग्जांपल में कंजुगेशन में थे, और ऊपर वाले एग्जांपल कम्युलेटेड, यानी सेम कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड अटैच हैं। साइक्लो एल्केन्स पे आ जाते हैं, सेम वही इसके लिए प्रीफिक्स, इसके सारा नोमेनक्लेचर एल्केन के जैसे, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लो एल्केन के होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है साइक्लो, जैसे आप कंपाउंड का नाम देंगे सबसे पहले साइक्लो यूज़ करें। अब देखें थर्ड, ये 3 मेंबर रिंग है, 1 2 एंड 3,
3 मेंबर रिंग है, 3 वाले रिंग को जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, आपको पता है उसको प्रोपेन कहते हैं। अभी क्लोज है तो सबसे पहले इसको मेंशन करना है कि ये साइक्लो एंड प्रोपेन, यानी जो ट्राइंगल की फॉर्म में होगा ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या होगा कि इसमें कार्बन एल्केन में से सिर्फ 2 हाइड्रोजन कम होंगे। इसका फार्मूला है CnH2n। इसी तरह साइक्लो एल्कीन्स भी होगा। अगर साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड आ जाए, देखें उसी तरह साइक्लोप्रोपेन की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 को इंडिकेट करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, साइक्लोप्रोपीन या साइक्लो 1 प्रोपीन भी इसका नाम हो सकता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइक पेंटेन 5 मेंबर रिंग है। तो नंबरिंग वहां से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड और मिथाइल दोनों को मिनिमम पोजीशन आए। मिथाइल यानी जो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अटैच है मिथाइल, इसमें 1 2, तो 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल। फिर पहले मिथाइल को नाम दे दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूट का पहले नाम देना है, फिर साइक्लो और पेंटीन। पेंटीन मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो पेंटीन। अब इसको पेंटेन, इसी में अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन है। अब देखें यहाँ से नंबरिंग हमने स्टार्ट कर ली, 1 2 3 सही है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम दिया 3 मिथाइल साइक्लो पेंटीन। पेंटीन जो है वो यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके बाद ये बॉन्ड लाइन कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, ये बहुत ईजी हैं और आपको इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। फर्दर अगर आपने आगे पढ़ना है तो इसमें आपको इसमें ही करना पड़ेगा। ये देखिए इसके कॉर्नर गिने, 1 2 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या आ गया, हेक्सेन। 6 कॉर्नर है मतलब 6 कार्बन मौजूद हैं तो हेक्सेन। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में कॉर्नर को गिनना है कि कॉर्नर पे कहाँ पे आ रहा है बॉन्ड। तो कॉर्नर पे हमने यहाँ पे इसको गिनना है, ठीक है, काउंटिंग करनी है। सेकंड पोजीशन पे ये जो एक लाइन ऊपर की हुई है, इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे मिथाइल है। इसके 5 कॉर्नर हैं, 5 इसके कॉर्नर में 5 मतलब 5 कार्बन है। सेकंड पोजीशन पे एक लाइन ऊपर है मतलब ये क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल पेंटेन। तरह सारे एग्जांपल आपके सामने गिवन है। अगर एक 2 पोजीशन पे ये जिस नेक्स्ट एग्जांपल है ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इस लाइन का मतलब है कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को रिपीट करना है, 2 2 डाई मिथाइल, डाई मतलब प्रीफिक्स यूज करना है, डाई मतलब कि 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप अटैच है, ब्यूटेन के 4 अटैच हैं। अब इसी तरह ही अगर मिथाइल ग्रुप दोनों अलग अलग पोजीशन पे अटैच हैं तो हमने उसी तरह ही प्रीफिक्स यूज़ करने जैसे हमने पहले नोमेनक्लेचर किया था। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल के मैंने ये हम इसमें देखें साइक्लिक एल्केन्स जो होता है उसमें उसको साइक्लिक एल्केन्स भी कहते हैं। अच्छा, साइक्लो एल्केन्स भी कहते हैं। इसके लिए इसमें 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। जनरल फार्मूला इसका है CnH2n। ये इसकी साइक्लोहेक्सेन, इसका स्केलेटन आ गया, ये इसकी स्ट्रक्चर है और ये इसको डिस्प्ले ऐसे करते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल के जो नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिए जाएंगे।